Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the Newman projection and its interconversion Newman to Fisher. Last video में हमने डिस्कस कर लिया था साहुर्स वेजडेस इंटरकन्वर्जन टू फिशर और इनको डिफरेंट डिटेल कर चुके हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमन टू फिशर. एंड फर्स्ट मैंने आपको ये बोला था कि मैं आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो 2 वीडियोज़ IIT SAM की जो सीरीज़ थी हमारी, क्योंकि हमारा GOC स्टीरियो ही चल रही है. कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट ये भी आ रहा है क्योंकि BSc 4th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि मैंने 2 यूनिट तो ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखी हैं, जैसे 2 थर्मोडाइनमिक्स की, 2 ऑर्गेनिक में, 2 इनऑर्गेनिक में. तो उनका फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी रहती है. तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि उनके ऊपर भी वीडियोस बनाए जाए, तो मैं ट्राई करूँगी. क्योंकि अब थोड़ा मेरा हेल्थ इशू चल रहा था, तो हेल्थ इतनी प्रॉपर ठीक नहीं थी, तो मैं ट्राई कर रही हूँ फिर भी एक वीडियोस तो डेली अपलोड करने की. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन टू फिशर. देखिए वैसे क्या होता है कि जो न्यूमन प्रोजेक्शन होती है ना, ये मॉलिक्यूल की 3D रिप्रेजेंटेशन होती है, और जो फिशर होती है ना, मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, ये 3D में होती है, 2D में. और इसका यूज़फुल कहाँ पे होता है? जो ये न्यूमन प्रोजेक्शन होती है ना, जो अल्केन, जो हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री होती है अल्केन की, उसमें हेल्पफुल होती है, यूज़फुल होती है. अल्केन की स्टीरियो केमिस्ट्री में विजुलाइज करती है. जो कन्फर्मेशन होती है, जैसे केमिकल बॉन्ड हम फ्रंट से बैक देखते हैं, जो फ्रंट एटम होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और जो बैक होता है उसको हम बैक कार्बन को सर्कल से, जैसे न्यूमन की आपने देखा होगा ये वाली रिप्रेजेंटेशन, जैसे एक यहाँ फॉर्म लगे, जैसे यहाँ एटम. ठीक है, तो ये जो बैक वाला एटम होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सर्कल से होता है, और ये होता है आपका फ्रंट वाला कार्बन. ठीक है, ये फ्रंट वाला होता है, और जो ये सर्कल होता है ये बैक वाला कार्बन होता है. जो फ्रंट कार्बन एटम होता है उसको हम प्रोक्सिमल भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका ये होता है प्रोक्सिमल. और जो बैक वाला होता है इसको, इसका दूसरा नाम होता है डिस्टल. जो कहती हैं, वैसे नॉलेज के लिए आपको कोई पूछ ले, कोई आपको जैसे प्रोक्सिमल कौन सा कार्बन है, डिस्टिल कौन सा कार्बन है, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो जो फ्रंट कार्बन है, जैसे ये फ्रंट होगा, ये रे, तो फ्रंट कार्बन एटम को प्रोक्सिमल बोलेंगे, और जो बैक वाला है उसको हम डिस्टल बोलेंगे. ठीक है, तो बैक वाला कौन सा है आपका? ये सर्कल वाला, इसको हम डिस्टल बोलेंगे. तो ये किसके द्वारा दिया गया था? वैसे साइंटिस्ट थे हमारे एक मेलविन से कहते हैं, जो मेलविन स्पेंसर थे, न्यूमन उनका नाम था, मेलविन स्पेंसर न्यूमन. उसने 1952 में दिया था. ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं, आपको ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, नो नीड फॉर दिस. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो डॉट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन सर्कल से. जो रियर वाला है, जैसे जो पीछे वाला कार्बन है, इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फ्रंट वाला कार्बन होता है, ये कार्बन को डिनोशन कर रहा है. ठीक है, जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एक्सिस होती है उसको, जो पर वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होती है. जैसे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर के. जो भी हम एटम अटैच करेंगे फ्रंट कार्बन एटम से, उसको हम फुल लाइन से दिखा देंगे, जैसे हमने ये किया. यहाँ यहाँ ये कार्बन इससे एटम अटैच कर रहे हैं, उसको हम फुल, ये जो लाइंस है इनसे ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी एटम अटैच है, जैसे ABCD कुछ भी एटम अटैच है, और ये सर्कल हो गए. अब इसके यहाँ पे आप अटैच कर रहे हो. मान अब हम देखेंगे, हमने आपको बताया था एक होता है आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म, एक होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म. ठीक है, ये तो आपको पता चल गया. अब ये आपका बैक है और ये आपका क्या है? फ्रंट है. ठीक है, इसमें मिस्टेक, कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है. तो आप ये ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप फ्रंट बैक गलत कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे, तो फिर आपका कॉन्फिगरेशन निकालना, और वैसे भी इंटर कन्वर्जन में भी आप मिस्टेक कर दोगे. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फ्रंट होता है, कौन सा बैक होता है. अब हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा था आपके पास कि देखो, एक आपका ये कार्बन है, ये वाई टाइप है, दोनों सेम साइड. ये आपकी इक्लिप्स्ड की फॉर्मेशन का हमने आपको बताया भी था. या आपके पास ये दोनों ही इन्वर्टेड हो, ये इरेक्ट वाई होती है, या इन्वर्टेड वाई हो. 4 केस बनते हैं, मैंने उसमें भी बताया था आपको. या आपका यह एक इरेक्ट वाई हो, एक इन्वर्टेड वाई हो, या आपका यह एक इरेक्ट हो, एक इन्वर्टेड हो, मीन्स ये अपोजिट हो. इनका ये इन कम्बिनेशन. अब हमने बताया था जो सेम साइड होती है वो आपके इक्लिप्स की फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है? स्ट्रेन आ जाता है. देखो एंगल, जैसे ये कार्बन, ये दोनों सेम कंबाइन होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका न्यूमन में
पीछे वाला कौन सा मान लो अब इसमें कार्बन, तो देखो ये कार्बन एक तो इसी वाला होगा और एक इसके जो पीछे है, तो यहाँ पे ये सेम ऐसे आएगा। तो देखो यहाँ पे जो एटम लगी होंगी उनमें स्ट्रेन बल्कि होंगे, तो बल्कि स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन भी लग सकता है आपका, स्टीरिक इंटरनेस भी लग सकती है, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तभी हम बोलते हैं कि जो इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है वो अनस्टेबल होती है, स्टैगर्ड स्टेबल है। स्टैगर्ड तो कब बनती है, आप ये ध्यान रखो, दो अपोजिट टाइप के वायु, एक इरेक्ट एक इन्वर्टेड, तो वहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है कुछ। जैसे हमें इसकी बनानी है आपके पास, ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला आपने मान लिया फ्रंट है, तो ये इसको ऐसे हो गया और ये इसका इसके हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा इसकी बजाय कम है, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। ये आपके पास होती है स्टैगर्ड फॉर्म, और ये भी अपोजिट वाली है, तो यहाँ पे भी स्टैगर्ड होना है। जैसे ये वाला कार्बन फर्स्ट वाला मान लो आप, ये सेकंड है, तो ये इसको यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास स्टैगर्ड, और ये क्या बन जाएगा आपका इक्लिप्स। ये एक फर्स्ट कार्बन और सेकंड वाला भी इसी टाइप का है, क्योंकि सेम टाइप के हो जाते हैं ना, तो नज़दीक आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एंगल स्ट्रेन स्टीरिक इंटरनेस टाइप लग सकती है। तो ये आपका क्या होता है इक्लिप्स्ड, ये भी आपका इक्लिप्स्ड होता है। ये 4 टाइप के आपको न्यूमन प्रोजेक्शंस मिल सकते हैं आपको, या तो ये इस टाइप का मिल सकता है, इस टाइप का, इस टाइप का, ऐसे इस टाइप के होंगे तो आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, और ये टाइप के होंगे तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब आपको अगर एक न्यूमन को ही जैसे कन्वर्जन करना पड़ जाए, वन न्यूमन टू अनदर, एक न्यूमन को दूसरे न्यूमन में ही कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो हम रोटेशन अगर 120 का रोटेशन कर रहे हो, चाहे वो क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, तो वहाँ पे जो वाई का नेचर है वो चेंज नहीं होगा। जैसा वाई आप जैसे इस तरह फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 180 का चेंज कर रहे हो तब वहाँ पे वाई का चेंज होगा 60 में भी। कैसे, फॉर एग्जांपल आपको देखिए, हम एक वाई ले लिया आपने कोई भी, ये वाई ले लिया, ये है, ठीक है, वाई ले लिया हमने, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट अटैच कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ इथाइल मान लो हाइड्रोजन, जैसे यहाँ ड्यूटेरियम मान लो, ये फिनाइल मान लो, ये OH मान लो, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग। देखो अब इसकी तीनों की हम रोटेशन करके देखेंगे। रोटेशन 120 की, ये आपने माइंड में क्या रखना कि 120 का जब आप रोटेशन करोगे तब नेचर ऑफ वाई सेम रहता है, वो हम दिखाएंगे आपको कैसा। देखो 120 का जब रोटेशन करते हैं आपके पास, जैसे एंगल तो आपको पता है ये है, ये 90 होता है आपका, और यहाँ से करोगे तो आप ये 180 120 होता है, कंप्लीट 180 एंगल तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 120 का एक कार्बन आइटम को तो हम फिक्स करते हैं और दूसरे को रोटेट करते हैं, ठीक है। जब हम ये चेंज करते हैं ना, तो एक को तो आप कांस्टेंट मान लो, कौन से को भी चेंज मत करो, जैसे ये आपका है, तो इसमें एक को तो आपने जैसे एच मिथाइल भी है, ये फर्स्ट जो कार्बन फ्रंट था उसको हमने चेंज नहीं किया, तो यहाँ एच था, यहाँ आपका मिथाइल था, यहाँ फिनाइल था, ठीक है। अब इसको जैसे ये वाला जो बैक कार्बन आइटम है ये सब्स्टिट्यूट लगे हुए इथाइल, अब इसको 120 के ऊपर जब रोटेट करोगे तो क्या होगा आपके पास, OH यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इथाइल यहाँ आ जाएगा और D नीचे आ जाएगा, ये वाला D, तो क्या बन जाएगी यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा OH, ये OH ऊपर चला गया, यहाँ OH चला गया, यहाँ पे क्या आ गया इथाइल आपका, और D आ गया नीचे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन तो चेंज हुई है बट वाई का नेचर चेंज नहीं हुआ। पहले भी आपके पास किस टाइप के वाई थे, दोनों ही इरेक्ट वाई थे, ये इस टाइप की फॉर्म थी, जब हमने रोटेशन कर दिया तब भी आपके पास इसी टाइप की फॉर्म आई, तो इसका मतलब कि नेचर ऑफ वाई चेंज नहीं होता 120 का रोटेशन करके। तो आप ये भी कर सकते हो कि ये वाला कार्बन आइटम है ना, इसको आप रोटेट कर दो, इसको फिक्स रख लो, तब भी आपका वाई का नेचर चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। ये तो रोटेशन 120 पे, अगर आप रोटेशन कर दो आपकी इनकी 180 के ऊपर, तब चेंज हो जाएगा आपका वाई का नेचर। फॉर एग्जांपल 180 पे कर, एक को तो फिक्स रख लो, कोई से को भी, जैसे हमने फर्स्ट फ्रंट को फिक्स रख लिया, तो ये तो ऐसे की ऐसे जो पोजीशन लगी हुई वैसे भी ऐसे लिख दो, एच मिथाइल और फिनाइल। अब 180 के ऊपर रोटेट कर रहे हो आप, ठीक है, तो 180 तो क्या होती है अपोजिट, जैसे ये एंगल होता है आपका, ये 180 होता है, तो ये इसके सब्स्टिट्यूशन अपोजिट, तो OH कहाँ चला जाएगा, इसको 180 पे यहाँ आएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ,